अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपकी इंग्लिश पावर कमज़ोर है या वीक है, आपको नहीं आती, इट्स नॉट बिग एंड मेजर इशू। डिपेंड ऑन यू टू हाउ डू यू परफॉर्म, हाउ डू यू यूज। इफ़ यू आर वाचिंग कॉमेडी, टिकटॉक, सोशल मीडिया, फेसबुक, अपलोडिंग डेली बेस योर रूटीन photos showing yourself, I'm here, I'm having birthday, I'm having dinner, Amy. So listen, अगर आपको इतनी शॉर्ट बोलना तो ये शॉर्ट ना बोलें, बी अ प्रोफेशनल शॉर्ट। तो ये अगर आपको इस तरह बोलना है बस, तो आपको मैं इंग्लिश बताऊंगा आप किस तरह सीख सकते हैं। हालांकि मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं भी गवर्नमेंट्स में पढ़ा हूँ, मगर मैंने जो है इंस्टीट्यूट वगैरह में भी नहीं गया। मैंने ऑनलाइन सीखी है और ऑनलाइन में पढ़ा हूँ। एक दो बार स्कूल में शायद पढ़ी हो, मगर ज़्यादा मैं ऑनलाइन करता हूँ। और मेरा अपना ज़्यादा कम सोशल मीडिया पे होता है। मैं होटल में भी काम करता हूँ, घर में भी ट्यूशन देता हूँ, और इसके अलावा मैं घर के काम करता हूँ, क्योंकि मैंने एक रूटीन बनाई। होटल पे भी जाना है डेली बेसिस, क्योंकि मुझे 7 साल हुए हैं होटल लाइन में। तो मैं ये सब चीज़ों को कंटिन्यू करके जा, हालांकि बहुत मुश्किल है ये सब चीज़ करना, मगर बट इट्स नॉट बिग इशू टू डिपेंड अस व्हेन वी डू समथिंग। सो कहने का मकसद है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू डिसाइड टू डू। सो अगर आप सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंग्लिश बेसिक सीखना। बेसिक क्या है, इतना बड़ा कोई मेजर इशू नहीं, कोई किताब नहीं लिखनी, जस्ट लिखना है। क्या लिखना है? नाउन। ये नाउन स्कूल में पढ़ते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये मतलब नाउन प्रोनाउन वगैरह हो गए क्लियर। देन उसके बाद जो है, जो टेंस होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, एग्जैक्ट, मतलब कि जितने भी टेंस है वो आपको याद करना। एक हफ्ता आपने जो है टेंस पढ़े, नाउन प्रोनाउन पढ़े, हो गया। फिर दूसरा हफ्ता आपने पास्ट, प्रेजेंट, टेंस पढ़े, जो हो गया। अब सिचुएशन ये है कि आपको अगर स्टडी करनी है ना, तो आपको कम से कम 1 घंटा लिखना याद करना होगा। इंटरनेट पे बहुत से चैनल हैं, मगर आपको बेसिक समझना पड़ेगा। बेसिक क्या होता है? बेसिक ये है कि नाउन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, ये चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है? तब आप आगे बढ़ेंगे, समझे ना? बेसिक आपका पक्का होगा तो समझिए, क्योंकि मैं 2023 से मैंने शुरू की थी पढ़ाई लिखाई वगैरह। अभी तक मैं करता रहता हूँ, पढ़ाई करता रहता हूँ वगैरह। और क्या कहते हैं, मेरा क्या कह रहा था, हाँ, एक कॉपी लें, सुबह को अपनी रूटीन बनाएं, 7 बजे उठें, या मुझे तो फजर की जाग होती है तो मैं नमाज़ पढ़ लें, तो कभी कभार नहीं उठता, हाँ उठता हूँ, मोबाइल लेता हूँ, कोई स्टडी कर ली या कुछ पोस्ट वगैरह। मतलब ज़्यादातर मैं इंग्लिश राइट करता हूँ, क्योंकि मेरी इंग्लिश पे ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ, इससे उर्दू सबको आती है, ठीक है ना? तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू व्हेन यू डिसाइड इट, एवरीथिंग इज़ ईजी, बट चूज़ अ राइट डायरेक्शन एक पकड़े, क्योंकि इंटरनेट पे रास्ते बहुत हैं, खड्डे भी बहुत हैं, मगर रास्ते हैं। मैं ये कहने का मकसद ये है कि स्टार्ट करो नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव पर, और इनसे जो 5 जो होते हैं नाउन प्रोनाउंस, इनसे स्टार्ट करें। फिर पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टीन्यूस। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, ये पास्ट कर। मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा, ये हो गया फ्यूचर का टेंस। आई ईट फूड, मैंने खाना खा लिया, प्रेजेंट में, समझे? तो ये मतलब बहुत इजी है, बहुत इजी है, मगर इतना भी ज़्यादा नहीं। बस ये है कि आपको एक रूटीन बनाने के टाइम निकालना होगा। ये बाकी ये है कि सोशल मीडिया वगैरह, कॉमेडी अभी भी देख रहे हो, बाद में भी देखोगे, काम कर रहे हो, काम के बाद भी, शादी के पहले भी देखो, शादी के बाद मगर देखनी है। तो आपके पास जो मोबाइल है ना, जो दुनिया का पहला शख्स था, क्या नाम है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका जो रॉकेट था ना, वो कम से कम गोली की स्पीड से
चाँद पे गया था, पहुँच भी गया था गोली की स्पीड से, और वो पहुँचा भी था। जो उसके रॉकेट में इतनी पावर नहीं थी जितने आपके हाथ में मोबाइल है। आप इसके मतलब किसी भी चीज़ की इंटरनेट से मालूमात ले सकते हो और सच उस पे आर्टिकल लिख सकते हो, मगर ये है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो छोटी हो, अगर आप उस पे 1 घंटा अपना दोगे ना, तो आपके सर में दर्द होगा। मगर ये है कि अगर आप टाइम मुताबिक रूटीन बाय रूटीन चलाओगे तो कि आधा घंटा टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये फ़ोटो छोड़ देते हैं, दिखाते हैं हम यहाँ गए, यहाँ गए। ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं, मगर चलो शेयर करनी चाहिए मेमोरीज़ वगैरह, समझा? तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा कि क्या करना है। ठीक है?